हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम CGSEF के सिलेबस के अकॉर्डिंग भाषा ज्ञान के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट्स थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर और एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो परिभाषा इसका देखते हैं पहले। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनी है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। और भाषा निर्माण का ये सीरीज़ देखिए, क्योंकि इसको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए भाषा का कैसे निर्माण होता है। तो मूल ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनता है। तो इस प्रकार से भाषा का निर्माण होता है। भाषा के विविध रूप देखते हैं। तो भाषा के तीन रूप मिलते हैं, जिसमें बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा शामिल है। तो सबसे पहले बोलियां देखते हैं। बोलियां स्थानीय बोलियां, इसमें स्थानीय बोलियां शामिल है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा इत्यादि। वही दूसरे प्रकार में देखते हैं परिनिष्ठित भाषा, जो व्याकरण से नियंत्रित होता है, जिसका उपयोग शिक्षा, शासन व साहित्य में किया जाता है। बोली को जब व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा बनती है। याद रखिए, जब बोली को व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है तब परिनिष्ठित भाषा बनती है। जैसे खड़ी बोली परिनिष्ठित भाषा की श्रेणी में शामिल हो गई है। वही राष्ट्रभाषा की बात करें तो भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब वह राजभाषा बन जाती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। हिंदी इसी की उत्तराधिकारी भाषा है। याद रखिए, जो हिंदी है संस्कृत से आई है, इस बात को हमेशा याद रखिए। उसका मूल रूप संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा काल को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक। वही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से आज तक जो चलता आ रहा है। प्राकृत भाषा का विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राकृत भाषा का विकास किस काल में हुआ है। वही पाली भाषा की बात करें तो भारत की प्रथम देश भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। फ्रेंड्स, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध जी ने इसी भाषा में सारनाथ में उपदेश दिए थे, पाली भाषा में। सिंहल या श्रीलंका के लोग इसे मागधी कहते हैं। इसे श्रीलंका में मागधी कहा जाता है। भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, जिसमें शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी इत्यादि शामिल है। 500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित है, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। वो निम्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया है उसको आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो शौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली इत्यादि शामिल है। पैशाची में लहदा, पंजाबी, वही ब्राह्मण में सिंधी, वही खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी व गढ़वाली है। महाराष्ट्री में मराठी शामिल है। वही अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिए, जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो अर्धमागधी अपभ्रंश में शामिल है। वही मागधी, बिहारी, बंगाली, उड़िया व असमिया, ये सारे मागधी में आते हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है तो उत्तर भारत में। और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड। वही हिंदी के उद्भव का सही क्रम देखें जो
CGSEF 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट। फ्रेंड्स, इस क्रम को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। वही हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, इसे भी CGSEF 2017 में पूछा गया था। खड़ी बोली का मूल नाम अवधि है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए किसी भी थ्योरी पार्ट को हम लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं मान सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो मैंने इसको थ्योरी सेक्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, भारोपीय। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी, क्योंकि हिंदी को सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है संपर्क भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से आया है। ठीक है, याद रखिएगा, अपभ्रंश से आया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। याद रखिए, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं वर्ड को नहीं देखते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सारे कन्नौजी, बंगारू, अवधी सभी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे, जो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढूंढोली। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढूंढाली बोली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की बोली है ये ढूंढाली, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऐड करा है वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बाकी सिंधी, उड़िया और गुजराती, इन सभी को देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता, क्योंकि मराठी हमारे महाराष्ट्र अपभ्रंश में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी सा इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में शामिल है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी समूह में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली नहीं है, बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी सभी पश्चिमी हिंदी बोली समूह में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343 से 351
अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आईएमपी बहुत ही ज़्यादा मोस्टली आईएमपी है। तो पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी आया है। पाली से पहले संस्कृत आएगा, याद रखिए संस्कृत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदी के विकास के निर्देशन संविधान के अनुच्छेद 351 में दिया गया है। फ्रेंड्स सेकंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। मगही जो है बिहारी भाषा बोली में शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। मोस्टली आईएमपी क्वेश्चन है, इसको संविधान में भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में भाषाई आधार पर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? फ्रेंड्स ये भी मोस्टली आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजी खेर जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, क्योंकि इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी की आदि जननी है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत, क्योंकि हिंदी संस्कृत से आया है, मूल रूप से संस्कृत से आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम, तेलुगु, ये सारे भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। और मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन करा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को अपनाया गया था, तो उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली और बुंदेली दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में बघेली शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त लिपि। तो फ्रेंड्स
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड और भी CGSEF फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी स्टडी मटेरियल आपको मैं अपने चैनल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।